सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ईश्वर ही सृष्टि करता है, वही संसार का संचालन करता है, धारण करता है और विनाश भी करता है। उसी से यह संसार उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन भी होने वाला है। तो परमात्मा इस संसार का निमित्त कारण है, माने संसार को बनाने वाला है। और जो प्रकृति है वो संसार का उपादान कारण है, कि वो कच्चा माल है। मतलब प्रकृति से परमात्मा ने संसार को बनाया है। और किसके लिए बनाया है? तो हम सब जीवात्माओं के लिए बनाया है। हम सब साधारण कारण हैं। ये दिशा, काल, आकाश आदि भी साधारण कारण है। अब उसी बात को आगे वेदांत दर्शन के सूत्र के माध्यम से बताया जाता है कि जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ है जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। अब प्रश्न होता है कि यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? तो उत्तर स्वामी दयानंद देते हैं, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। तो बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा उत्पन्न करने वाला है और प्रकृति से इसको उत्पन्न करता है, माने प्रकृति से बनाता है और हम सब के लिए बनाता है। तो कैसे बनाता है कि सबसे पहले परमात्मा ने प्रकृति से, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीन द्रव्यों से, जो कि साम्यावस्था में थे, तो उनमें परमात्मा गति उत्पन्न करता है पहले। और उन तीनों से फिर सबसे पहले महत्त्व अर्थात बुद्धि बनाता है। महत्त्व से फिर अहंकार बनाता है। अहंकार माने जिससे हम अहम अर्थात मैं, इसकी अनुभूति करते हैं, वो अहंकार है। तो अहंकार तत्व बनाता है महत्त्व से। और अहंकार से फिर मन बनाता है, जो सोचने विचारने का साधन है, मनन करने का साधन है, संकल्प विकल्प करने का साधन है, स्मरण करने का साधन है, उस मन को बनाता है। और साथ ही ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्रा बनाता है। इसी अहंकार से 16 तत्व बनते हैं। मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्रा। और 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो इन पांचों महाभूतों का सूक्ष्म भूत वो 5 तन्मात्रा है। 5 महाभूत ये स्थूल भूत कहलाते हैं और जो 5 तन्मात्रा हैं वो सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। और फिर 5 महाभूतों से ये संसार का निर्माण करता है, सबका शरीर बनता है। तो ये सब काम परमात्मा का है। और जब संसार बनता है या शरीर बनता है तो पहले तो जितने पेड़ पौधे हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, ये पहले बनते हैं। और फिर सबसे पहले छोटे मोटे जीव उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े जीव पैदा होते हैं और सबसे अंतिम में मनुष्य उत्पन्न होता है। ये परमात्मा की सृष्टि रचना की प्रक्रिया है। पेड़ पौधे पहले बन जाते हैं, फिर उन पर जो जीवित रहते हैं वो प्राणी बनते हैं, पशु पक्षी, ये गाय बैल भैंस, ये सब पहले बन जाते हैं और सबसे अंत में मनुष्य बनता है। क्योंकि ये सब होंगे तो मनुष्य जीवित रहेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे
गाय आदि नहीं रहेंगे तो किनका दूध पिएगा, फल मूल क्या खाएगा। तो ये सब बन जाते हैं, सबसे अंत में मनुष्य बनता है। ये सृष्टि रचना की प्रक्रिया है। लेकिन जब संसार सृष्टि का विनाश करता है, संसार का नाश करता है, तो ये जितने पदार्थ हैं इन सबसे पहले मनुष्य का विनाश होता है। सबसे अंत में बनता है, लेकिन सबसे पहले इसका विनाश होता है। बाद में फिर अन्य पशु पक्षी का विनाश बाद में होता है। फिर वृक्ष वनस्पति का विनाश सबसे अंत में होता है। फिर ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब नष्ट होते हैं और फिर प्रकृति की साम्यावस्था आ जाती है। चारों ओर घोर अंधकार सुनसान होता है, कहीं कुछ भी नहीं रहता है। ये प्रकृति की प्रलय अवस्था है। तो अब परमात्मा उस समय जो मुक्तात्मा होते हैं उनको तो देता है आनंद, और जो बद्ध जीवात्मा होते हैं उनको मूर्छित करके रखता है प्रलय काल में। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है वो भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, और हम जीवात्मा भी अनादि है। इसी बात के लिए प्रश्न आया आगे सत्यार्थ प्रकाश में कि क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की। तो उत्तर मिला नहीं, वह अनादि है। फिर प्रश्न आया अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं ईश्वर जीव और जगत का कारण अर्थात जो प्रकृति है ये तीन अनादि हैं। तो इस प्रकार से तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर आगे देंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समुल्लास चल रहा है। जैसा कि अभी आप स्वामी जी से विस्तृत व्याख्या सुन रहे थे, मैं इसको बहुत ही संक्षेप में कहूँगी, क्योंकि उन्होंने विषय बहुत ही विस्तृत करके रख दिया है और मैं अब इसे संक्षिप्त में करके काव्य के साथ कहूँगी, क्योंकि बहुत ही अब ये सरल विषय है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस इतना सा इसमें जानना है, क्योंकि पहले 5 मंत्रों में हमने जाना था कि ईश्वर ने यह सृष्टि किस प्रकार बनाई, कौन है इसका कर्ता। आज फिर नए प्रश्न उठेंगे। उस प्रश्न से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती यह बताना चाह रहे हैं कि जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसमें जन्म लेते हैं और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। हम सबको उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो इसका जो प्रकरण है वो प्रमाण दे करके बता रहे हैं कि ये बात वेदांत दर्शन में आई है। जन्मादि जन्मादि यस्य यतः, अर्थात जिसके द्वारा जन्म होता है, स्थिति होती है और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने के योग्य है। हम सभी को यह जानना चाहिए और इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ब्रह्म को जानने के लिए। महर्षि दयानंद ईश्वर की महिमा सब प्रमाण बताते हुए ये कहना चाहते हैं कि जिस ब्रह्म ने यह सृष्टि रचाई वही ब्रह्म जानने के योग्य है। हे मनुष्यों, तुम उसी ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तो यहाँ प्रमाण दे दिया था जन्मादियस्यत है वेदांत दर्शन का सूत्र, और ये पारस्कर एक दो में भी आया है। तो इसको मैं काव्य से कहती हूँ। जिसने जगत रचा वो ईश्वर हम सब के हैं जानने योग्य, उसमें ही हो जन्म स्थिति और प्रलय हो साधन भोग्य। तब फिर पूर्व प्रश्न उठाता है, क्या यह जगत बना ईश्वर से या फिर अन्य है कोई और, या फिर अन्य है कोई और। तब उत्तर देता है सिद्धांती। सिद्धांती उत्तर देता है, निमित्त कारण ब्रह्म शिरमौर, निमित्त कारण ब्रह्म शिरमौर। अर्थात जब पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न कर दिया कि ये संसार भगवान से बना है, किससे बना है, या कोई और बनाता है इसको, तो सिद्धांती ने कह दिया कि संसार का जो कारण है, 3 कारण, उनमें से निमित्त कारण अर्थात कर्ता ईश्वर ही है। तो फिर किंतु प्रकृति माता इस जग की, दूसरी बात भी बता दी। निमित्त कारण परमात्मा अर्थात उसने बनाया है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, लेकिन बना किस से है, वो मटेरियल कौन सा है जिससे बिल्डिंग खड़ी होती है,
तो कहा वो मटेरियल है प्रकृति माता, उसकी अपनी अलग सत्ता है, ईश्वर की अपनी अलग सत्ता है। किंतु प्रकृति माता इस जग की उपादान कारण होती। जैसे घड़े का बनाने का उपादान कारण क्या बताया था? मिट्टी है ना, पानी है, ये सब घड़े के कारण है। अगर मिट्टी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगा, साधारण कारण और भी नहीं होंगे, काल दिशा नहीं होंगे, तो घड़ा नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से प्रकृति माता है, इसके द्वारा यह संसार बना है। लेकिन बनाने वाला कुमार कौन है? तो कहा कुमार वो ईश्वर है, वो निमित्त कारण है। और उपादान कारण क्या हुआ? प्रकृति माता। किंतु प्रकृति माता इस जग की उपादान कारण होती, जो ईश्वर के द्वारा ही विकृत और विस्तृत हो जग जो होती। क्योंकि ये जड़ है ना, तो जड़ वस्तु अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये हाथ हैं, जब तक हम इनको नहीं हिलाएंगे तो ये रखे रहेंगे। जब आत्मा निकल जाता है तो ये सारा शरीर कैसा कुछ क्रिया करता है क्या? नहीं करता ना। तो कौन तत्व है जो इन हाथों को चलाता है, पैरों को चलाता है, वाणी को चलाता है, आंखों को खोलता है, पलकों को बंद करता है? कोई इसमें ऐसा चेतन तत्व है ना, तो वो आत्मा है। आत्मा के कारण, लेकिन इस आत्मा को ये शरीर रूपी चोला पहनाने वाला कौन है? इस उपादान कारण प्रकृति को पहना उड़ाने वाला कौन है? तो वह ईश्वर है, जिसको कि निमित्त कारण कहा गया है। और जो मटेरियल है इस शरीर का, वो क्या होता है? उपादान कारण। तो प्रकृति से ये शरीर बना हुआ है। तीन सत्ताएं हमेशा रहती हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। इनका कभी भी नाश नहीं होता, न इनका आदि होता, न इनका अंत होता। जब आदि शुरुआत ही नहीं होती इनकी, तो अनाद कही जाएंगी ना। अनाद का अर्थ है जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, जो पहले से ही है, हमेशा बनी रहती हैं। तो कहा किंतु प्रकृति माता इस जग की उपादान कारण होती, जो ईश्वर के द्वारा ही विकृत व विस्तृत हो जग जो होती। अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पेन अपने आप उस उठ करके जब तक उसको उठाया ना जाए तो लिखाई कर नहीं करता, लेखन नहीं करता। तब फिर प्रश्न करता है पूर्व पक्ष, क्या प्रकृति को परमेश्वर ने नहीं बनाया है? बतलाओ, नहीं बनाया है, बतलाओ। तो सिद्धांती उत्तर देता है नहीं। नहीं, सिद्धांती उत्तर देता है नहीं, अनादि तुम इसको पाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ईश्वर इसको, प्रकृति को नहीं बनाता, ये तो पहले से ही है। इसीलिए यह भी एक अनादि तत्व है, इसकी भी अपनी एक अलग सत्ता है, जड़ सत्ता है और परिवर्तन वाली सत्ता है। इसीलिए इसको विस्तृत वो कर देता है, लेकिन निमित्त कारण करता ईश्वर ही है। तब फिर पूर्व पक्ष प्रश्न उठाता है, अनादि किसको कहते हैं? कितने पदार्थ होते हैं अनादि? तो सिद्धांति उत्तर देता है, सिद्धांति उत्तर देता है, तीन पदार्थ होते हैं अनादि। जिसका कोई कारण आदि न, जिसका कोई कारण आदि न, अर्थात सदा से रहते जो, कभी न बनते कभी न बिगड़ते, तीन तत्व होते हैं वो। एकदम स्पष्ट। ईश्वर जीव दो चेतन अनादि, ईश्वर जीव दो चेतन अनादि, प्रकृति जड़ निश्चेतन है अनादि। ईश्वर जीव दो सत्ताएं तो चेतन है, जो अनादि है, लेकिन प्रकृति जड़ है, निश्चेतन है, चेतना से रहित है। ईश्वर जीव दो चेतन है अनादि, प्रकृति जड़ निश्चेतन है अनादि। ईश्वर उसको ही कर विकृत, जगत रचाए प्रवाह अनादि। ये जगत जैसा आज आप देख रहे हो, ऐसा ही पहले भी बनाया था परमेश्वर ने, और ऐसा आगे भी बनाएगा। और ये अनादि काल से प्रवाह रूप से जगत बनाता ही चला जा रहा है इसी तरीके से। तो इस प्रकार से सिद्धांती और पूर्व पक्ष के दोनों के शंका और समाधान के द्वारा हम इस विषय को समझ पा रहे हैं। मैं श्री देव दयानंद को नमन कि उन्होंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमको समझाने का, सिखाने का और ईश्वर की तरफ मोड़ने का, प्रकृति से परमात्मा की ओर ले जाने के लिए अनथक प्रयास किया है, घोर परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती को मैं नमन होती हूँ। ऋषि और भी सभी ऋषियों महर्षियों को नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हम इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। अब आगे प्रश्न उठाएगा पूर्व पक्ष कि इसमें प्रमाण क्या है। पूर्व पक्ष तो चुप बैठता नहीं है, वो किसी की बात पर भरोसा करता नहीं है। हमें भी पूर्व पक्ष बनना चाहिए, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं समझनी चाहिए, प्रमाण भी हमको लेना चाहिए और प्रमाण के द्वारा ही लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए। क्योंकि हमने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया नहीं है। प्रत्यक्ष करने के लिए ही तो हमको प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है, शब्द प्रमाण की।
फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा तो फिर अब हमें शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न अनुमान प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण करने के लिए ही हम इस विषय को इस तरह से समझ पा रहे हैं। और महर्षि ने हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है कि हमें ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो अगला प्रमाण इसके बारे में ऋग्वेद का बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, और जिससे कि त्रैतवाद का सिद्धांत स्पष्ट होता है। इसको अगले भाग में, पंचम भाग में रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।